हो गया, तो हेंस करके लिख दो। तो हेंस करके हम क्या लिख देंगे, हेंस तो हेंस करके इसमें लिख देना। यहां तक पहले नोट करो, और यहां तक नोट होने के बाद लिख देगा हेंस द इक्वेशन u इंटू v इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस। रिप्रेजेंट कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ, सॉरी पेयर नहीं, कंबाइंड लिखना साइड में। ठीक है, जल्दी से नोट करो। नोट होने के बाद रिप्लाई देगा मेरे को। जिसका नोट हो गया है वो लास्ट में लिखेगा हेंस द इक्वेशंस u इंटू v इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट द कंबाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन, represent the combined equations of line combined equations of lines u equal to 0 and v equal to 0 proof u equal to 0 and v equal to 0 हिंस करके उसी चीज को लिख देना है कि u इंटू v हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंबाइंड इक्वेशंस को। कब, जब u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 होगा, हिंस प्रूफ। आया बात समझ में बेटा? तो थ्योरम 1 को थोड़ा सा याद भी रखना होगा स्टेप बाय स्टेप श्रुति। हाँ, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा अपने को याद रखना है कि कैसे कैसे हम लोग लेते हैं, कैसे स्टेप लेंगे और फिर प्रूफ करना याद रखना होगा। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कम से कम प्रत्येक साल थ्योरम आते ही आते हैं। और थ्योरम कहां से आते हैं, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से आएगा, एक थ्योरम ट्रिगोनोमेट्रिक से आएगा, और तुमको एक थ्योरम तुम्हारा इंटीग्रेशन से भी आ जाता है। इंटीग्रेशन से थ्योरम नहीं बोलो, प्रॉपर्टीज बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज आता है इंटीग्रेशन से, और डिफरेंशिएशन से थ्योरम आ जाता है, और वेक्टर्स, ये 5 चैप्टर से आता है। डिफरेंशिएशन से थ्योरम आता है, वेक्टर्स से थ्योरम आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से थ्योरम आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ट्रिगोनोमेट्रिक्स पर थ्योरम आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में, और इंटीग्रेशंस पर प्रॉपर्टीज आता है बोर्ड एग्जाम में। प्रॉपर्टीज सब है इंटीग्रेशन पर बहुत सारा, उसको प्रूफ करने के लिए आते हैं। तो तुमको थ्योरम भी याद रखना होगा कैसे प्रूफ किया जाता है। देखो इसके आगे अब लिखना होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2, हेडिंग डालेगा होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2, इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2। डिग्री 2, हाँ अब सबसे पहले हम लोग को सीखना है डिग्री ऑफ टर्म्स। इसके सबसे पहले नीचे डालेगा हेडिंग डिग्री ऑफ टर्म्स, डिग्री ऑफ टर्म्स। सबसे पहले हेडिंग डालेगा डिग्री ऑफ टर्म्स। होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 में सबसे पहला हेडिंग डालेगा डिग्री ऑफ टर्म्स।
हाँ, इसमें लिखेगा द सम ऑफ, इसमें थोड़ा सा लिख देना द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल variables in a term is called degree of terms. देखो समझो, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री ऑफ टर्म्स क्या लिखे हैं हम? द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल्स, जितना वेरिएबल है उसके पावर का सम, उसके पावर मतलब तो वेरिएबल होगा तो उसके पावर होगा 1 2 3 4 5 कुछ ही पावर होगा। उस पावर का जो सम होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिग्री ऑफ टर्म्स बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल जैसे हमको दिया हुआ है 2x² प्लस 3xy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशंस में कितना हमारा टर्म्स है? 3 टर्म्स है। एक टर्म से हमारा 2x², एक टर्म से हमारा 3xy और फिर थर्ड टर्म हमारा क्या आ जाएगा? y²। ये हमारा फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये हमारा सेकेंड टर्म और ये हमारा क्या कहलाएगा? थर्ड टर्म। 3 टर्म्स है। अब तीनों टर्म्स का डिग्री हम यहाँ क्या लिखे हैं? डिग्री ऑफ टर्म्स, मतलब इस टर्म्स का डिग्री। जैसे तुमको बोलेगा क्या 2x², इस टर्म्स का डिग्री क्या होगा? इसका डिग्री क्या होगा इस टर्म्स का? तो हम बोलेंगे 2। हमसे बोलेगा इस टर्म्स का डिग्री बताइए 3xy, इस टर्म्स का डिग्री बताइए, डिग्री क्या होगा? तो हम देखेंगे यहाँ 2 वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है। x का डिग्री कितना है? 1 और y का पावर कितना है? 1। 1 और 1 दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा? 2। तो आंसर क्या बोलेंगे? 2। हम यहाँ लिखे हुए हैं द सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल वेरिएबल, जितने वेरिएबल हैं उसके पावर का सम। तो यहाँ पर वेरिएबल x है और y है, तो इसका x का पावर 1, y के पावर 1, 1 1 को सम करेंगे तो कितना होगा? 2। तो इसका डिग्री ऑफ टर्म्स कितना हो गया? 2। जैसे तुमको बोलेगा थर्ड वाला क्या है? -y², इसका डिग्री कितना है? तो इसका तो यहाँ पर हमारा एक ही वेरिएबल है y, तो कितना है पावर? 2। तो 2 आया बात समझ में? डिग्री ऑफ टर्म्स हम कैसे निकालते हैं? हाँ, आ रहा है सभी को समझ में? हाँ, तो नोट करेगा इसको। गौरव नोट करो बेटा जल्दी से। हो गए सभी का नोट्स? हो गया, ठीक है। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, सेकंड एग्जांपल। जैसे हम ले लिए यहाँ पे बोले x² प्लस 3xy माइनस 2xy², ठीक है, और फिर प्लस x इक्वल टू 0। मेरा ये एक इक्वेशन दिया हुआ है। यहां पर हमारे टोटल कितना टर्म्स है? 1 2 3 4 टर्म है। तो जो फर्स्ट वाला टर्म्स बोलेगा x², इस x² का बोलेगा डिग्री, इस टर्म्स का डिग्री बोलेगा फर्स्ट टर्म्स का, ठीक है। ये मेरा क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म। ये हमारा हो गया क्या? फर्स्ट टर्म्स। फर्स्ट टर्म्स हमारा क्या हो गया? x²। इसका मेरे को बोलेगा डिग्री बताइए। तो फर्स्ट टर्म में कितना वेरिएबल है? एक ही वेरिएबल है x, तो इसका पावर कितना है? 2। तो हो गया मेरा आंसर 2, डिग्री हमारा 2। जैसे हमको बोलेगा सेकेंड टर्म,
सेकेंड टर्म्स हमारा क्या है 3xy। इसका बोलेगा मेरे को डिग्री बताइए। तो सेकेंड टर्म में कितना वेरिएबल है? सेकेंड टर्म में दो वेरिएबल है, एक x और एक y। तो x का पावर 1, y का भी पावर कुछ नहीं है तो 1। 1 और 1 दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा 2। तो हमारा डिग्री कितना होगा 2। अब देखो थर्ड टर्म्स। तो यहां पर थर्ड टर्म्स हमारा क्या होगा? थर्ड टर्म्स क्या है? -2xy²। अब इसका बोलेगा डिग्री। तो यहां मेरा कितना वेरिएबल है? इस टर्म्स में दो वेरिएबल है, एक x है दूसरा y है। तो x का पावर कितना है? कुछ भी नहीं है तो 1। और y के पावर कितना है 2। 2 को और 1 को दोनों को सम करेंगे तो कितना होगा 3। तो हमारा डिग्री कितना हो गया 3। मतलब इस टर्म्स का डिग्री हमारा 3 है। जैसे बोलेगा x फोर्थ टर्म्स हमारा क्या है x, इसका डिग्री। तो इस एक यहां पर फोर्थ टर्म में ओनली एक वेरिएबल है x, इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1। तो डिग्री कितना हो गया 1। सपोज दैट यहां पर 5 देता या -5 कुछ भी लिख देता, -5 = 0। तो यहां पर फिफ्थ टर्म हमारा कितना होता -5। यहां पर फिफ्थ टर्म्स हमारा क्या हो जाता -5। तो इसका डिग्री क्या होता मेरे को बताओ तो मेरे को। यहां पर इस फिफ्थ टर्म का डिग्री हमारा क्या होता बताओ, रिप्लाई दो कोई। 0। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी वेरिएबल नहीं है। पावर जो देखेंगे वो वेरिएबल पर, यहां पर वेरिएबल है ही नहीं, यहां कांस्टेंट है। इसलिए इस टर्म का डिग्री मेरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हम यहां बोलेंगे डिग्री 0। अब अच्छे से समझ गया होगा डिग्री ऑफ टर्म्स। आया समझ में बेटा? नोट कर लो जल्दी से, फास्ट। नोट करेगा। हो गया सभी बच्चे का। हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेगा अब डिग्री ऑफ टर्म्स जब सीख गए तो अब हेडिंग डालेगा तुम लोग होमोजेनियस इक्वेशंस। अब हेडिंग डालेगा क्या? होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस हेडिंग डालो। हेडिंग डालेगा होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस डालेगा अब हेडिंग। डिग्री ऑफ टर्म्स के बाद डालेगा क्या हेडिंग? होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस में थोड़ा सा पहले लिखने का काम करते हैं हम लोग। इसमें लिखने का काम करो। एन इक्वेशंस in which the degree of every terms is same is called a homogeneous equations। क्या बोल रहा है? समझेगा बात को। बोल रहा है कि एन इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ एवरी टर्म्स इज सेम।
मतलब कोई भी इक्वेशंस होगा, उस इक्वेशंस में जितना भी टर्म्स है उसका डिग्री सेम होना चाहिए, सभी टर्म्स का, तब जाके उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, होमोजेनियस इक्वेशंस बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम तुमको लिख देंगे यहां पर पॉइंट नंबर 1, हम यहां लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब तुम यहां से ध्यान से देखेगा, यहां पर 3 टर्म्स है, 1 2 3, तीनों टर्म्स का डिग्री सेम होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म का डिग्री कितना है, 2, सेकेंड टर्म्स का डिग्री कितना है, देखो ध्यान से, 2 ही होगा, x का पावर 1 y का पावर 1, 1 प्लस 1 2, और थर्ड टर्म्स का डिग्री कितना है, 2। तो तीनों टर्म्स का डिग्री हमारा क्या हुआ, सेम है कि नहीं है, बोलो सेम है, तो ये हमारा कहलाएगा होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या है, होमोजेनियस इक्वेशंस है, ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस कहलाएगा। सीधे बोल दिया है कि होमोजेनियस इक्वेशंस हम उसी को बोलेंगे जिस इक्वेशन में जितना भी टर्म्स होगा उस सारे टर्म्स का डिग्री सेम होना चाहिए। सारे जितना भी टर्म्स है, 2 रहे या 3 टर्म्स रहे या 4 टर्म्स रहे या 5 टर्म्स रहे, ये 6 टर्म्स रहे, सभी का डिग्री सेम होना चाहिए। अगर सपोज दैट जैसे यहां पर रहता सेकंड नंबर, जैसे रहता यहाँ a एक्स क्यूब प्लस b एक्स वाई स्क्वायर प्लस c वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो इस वाले टर्म्स का डिग्री कितना है बेटा, बताओ कितना टर्म्स का डिग्री है, फर्स्ट टर्म्स 3, वेरी गुड। सेकेंड टर्म्स का भी डिग्री देखो कितना है, 3, और थर्ड टर्म्स का भी डिग्री देखो कितना है, 3। तीनों टर्म्स का डिग्री सेम है कि नहीं है, 3 3 3, तीनों टर्म्स का डिग्री हमारा सेम है, तो ये कहलाएगा मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस। ये क्या कहलाएगा, मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस। हाँ अगर सपोज देट इसी में ऐसे लिख देता, लिखता क्या, a एक्स स्क्वायर प्लस b एक्स वाई स्क्वायर प्लस c एक्स वाई इक्वल टू 0। अब यहां पर देखेगा इससे फर्स्ट टर्म्स का डिग्री कितना है, फर्स्ट टर्म्स का डिग्री 2, वेरी गुड अनुश्री, वेरी गुड। सेकेंड टर्म्स 3, देखो सेकेंड टर्म्स का कितना आ रहा है, 3, सभी बच्चे का रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड। और थर्ड टर्म्स 2, थर्ड टर्म्स का 2। अच्छा तीनों टर्म्स का डिग्री क्या सेम हुआ, क्या सेम है तीनों टर्म्स का डिग्री, यस या नो, नो नो नो, बिल्कुल सेम ही नहीं है। इसका 2 है तो इसका 3 है तो इसका 2 है। जब तीनों टर्म्स का डिग्री सेम नहीं हुआ तो इसको हम लोग होमोजेनियस इक्वेशंस नहीं बोलेंगे, ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस नहीं कहलाएगा, इट्स नॉट होमोजेनियस इक्वेशंस। होमोजेनियस इक्वेशंस हम उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ एवरी टर्म्स इज सेम, जितने टर्म्स है सभी टर्म्स का डिग्री सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसका और इसका डिग्री सेम है, फर्स्ट टर्म का डिग्री और थर्ड टर्म्स का डिग्री सेम है, फर्स्ट का और थर्ड का डिग्री सेम है लेकिन सेकेंड का सेम नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि 2 का सेम है तो इसको होमोजेनियस बोल दे, नहीं, तीनों का सेम होना चाहिए। अगर 4 टर्म्स रहता है तो चारों का सेम होना चाहिए। आया बात समझ में बेटा, हाँ अच्छा तो जल्दी से नोट करो इसको फास्ट, सही है, नोट करो जल्दी से। हो गया क्या नोट सभी का, अरे बहादुर बच्चा सब है। चलो ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद आप लिखिएगा
लिखेगा होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2, होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 in x and y, in x and y. नेक्स्ट हेडिंग डालेगा होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. अब समझेगा बेटा यहां पर बात को, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 और वहां पर वेरिएबल x और y है. वेरिएबल क्या है? x और y. तो इसको याद रखेगा, जो भी हम लिखेंगे ना इसको एकदम याद रखना है. लिखना है इसमें होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 in x and y is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. ये कैसे आएगा आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे, बस अभी थोड़ा सा याद रखेगा. क्या याद रखना है? ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. इसी का नाम क्या है? होमोजेनियस इक्वेशंस ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y. क्योंकि यहां पर 3 टर्म्स है. एक टर्म से क्या? ax स्क्वायर, इसका डिग्री कितना है? 2. दूसरा टर्म्स क्या है? 2hxy. यहाँ पर 2h कांस्टेंट है, x और y वेरिएबल है. यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 1 1 कितना हो गया? 2. सेकेंड टर्म्स का भी डिग्री 2. थर्ड टर्म देखो इसका भी डिग्री कितना है? 2 है. लेकिन यहाँ वेरिएबल क्या क्या है? x और y. तो इसलिए इसका नाम क्या बोला कि इसका नाम दिया, ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशंस है 2 डिग्री का इन x एंड y. और यहाँ वेरिएबल क्या है? x और y. तुमको याद भी रखना है homogeneous equations of degree 2 in x and y is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. यहाँ a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर. और 2h क्या है? कोफिशिएंट ऑफ xy. लिख देना यहाँ पर where coefficient of x square equal to a, coefficient of y square equal to b, coefficient of xy equal to 2h. तो बोलो बेटा समझ में आया यहां तक? रिप्लाई देगा मेरे को. हाँ, टाइम कितना बचा है अभी? टाइम नहीं बचा है, टाइम बस 1 मिनट बचा हुआ है. हाँ, थ्योरम नहीं खत्म होगा, सेकंड थ्योरम नहीं खत्म हो पाएगा. देखो अब मेरा बात ध्यान से सुननेगा. जितना थ्योरी आज हम लोग पढ़े हैं, अच्छा ये नोट हो गया ना सभी का? नोट हो गया? नहीं सर. नहीं सर. हाँ, जिसका नहीं हुआ है जल्दी फास्ट में नोट करेगा. डिस्कनेक्ट भी हो सकता है, टाइम हो चुका है, तो जल्दी नोट करेगा फास्ट में. हो गया सर. अब मेरा बात सुनो ध्यान से.
जितना थ्योरी अभी हम लोग पढ़े हुए हैं, अभी हम लोग को थ्योरम अभी और पढ़ना है। एक ही थ्योरम पढ़े, फर्स्ट सेकेंड थ्योरम है, थर्ड थ्योरम है, फोर्थ थ्योरम है, ठीक ना। अभी टोटल इसमें 5 थ्योरम है, तो अभी हम लोग एक ही थ्योरम पढ़े हैं, फर्स्ट। अभी 2 से 3 क्लास अभी समझो ना सिर्फ थ्योरी चलेगा। कल के क्लास में भी कोशिश करेंगे कि 2-3 थ्योरम कल के क्लास में खत्म कर दें, और उसके नेक्स्ट क्लास में टोटल थ्योरी, जितना थ्योरी है सारा खत्म कर दें, ताकि सिर्फ उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा और प्रैक्टिस करना होगा।